वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। देखिए विद्यार्थियों, अभी तक हम पिछले भागों में हमने कवर किया था पवन दूत का जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियुद्ध द्वारा लिखा हुआ है ना, उनके महाकाव्य प्रिय प्रवास से लिया गया है ना। तो इससे आपको मैंने दो पहले जो भागों में बताया है, मैंने आपको पहले बताया भी है। अयोध्या सिंह उपाध्याय खड़ी बोली के महाकवियों में उनकी गिनती होती है और ये 20 शताब्दी के पूर्वार्ध के एक श्रेष्ठ कवियों में इनकी मतलब गिनती की जाती है, ठीक है। और तो इनका जो पवन दूत का है, जो इनके प्रिय प्रवास, उनका सुप्रसिद्ध महाकाव्य है, प्रिय प्रवास से लिया गया है। सिर्फ पहले खंड थे, मैंने आपको समझा दिए हैं पूरे, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ से लेकर के, ठीक है। तो अब यहाँ से आगे इसमें अगर कोई डाउट हो तो मुझे दोबारा कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। ये सारा मैंने आपको समझा दिया है। और अब इसमें आगे देखते हैं, ये जो खंड है ये खंड को देखते हैं, एक बार इसका काव्य पाठ करते हैं। आप सुने ध्यान से। ये काव्य पाठ का उद्देश्य ये है कि आप भी काव्य पाठ कर सकें आगे आपको जब भी काम पड़े तो, ठीक है। तो इसमें देखें, ये लिखा हुआ है, तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। व्यापारों को प्रखर मत और युक्तियों से चलाना। बैठे जो होनी सदन में मेघ सी कांति वाले। तो चित्रों को इस भवन में ध्यान से देख जाना। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई। तो जाके सन्निकट उसको भाव से यों हिलाना। प्यारे हो के चकित जिससे चित्र की ओर देखें। प्यारे हो के चकित जिससे चित्र की ओर देखें। आशा है यों सूरत उनको हो सकेगी हमारी। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो। ओहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से। जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी। देवात्मा को श्रुति ब्रज के व्याकुलों की कराना। देवात्मा को श्रुति ब्रज के व्याकुलों की कराना। देखिए ये जो पंक्तियां हैं इसमें देखते हैं, तेरे में है नया गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। अब देखिए यहाँ क्या कहती हैं, समझने वाली बात यह है कि पहले पदों में जो राधिका जी हैं उन्होंने सबसे, हमने जब प्रारंभ किया था तो प्रारंभ में वो कुछ पदों में क्या समझा रही हैं। पहले उन्होंने अपने मन की व्यथा सुनाई है और वायु को अपना संदेश वाहक बनाया है, संदेश वाहिका बनाया है पवन को, ठीक है। यानी कवि ने यहाँ पर मानवीकरण किया है, तो मानवीकरण अहंकार भी हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ क्या समझाया, वहाँ अपनी व्यथा बताइए। उसके बाद उन्होंने जब पवन को भेजा है तो वो उन्होंने अपने घर से लेकर के उनके धाम तक, मथुरा धाम तक जो रास्ते में पड़ने वाले मार्ग है उसमें क्या क्या वो उन्हें ऊपर मिलेंगी, बगीचे मिलेंगे, कुंजे मिलेंगी, है ना। वहाँ क्या क्या परिस्थितियाँ उनके साथ पवन को मिलनी हैं। आप उसके कोई किसान मिले तो क्या करना है ना। किसान की पुत्र का जो कृषक पुत्र है उसकी भी व्यथा को तुझे दूर करना है, परेशानी दूर करना है। कोई यदि कृषक महिला मिलती तो उसकी परेशानी दूर करना, ये सारा समझाया। अब यहाँ क्या समझा रही है, यहाँ से कह रही हैं कि हे पवन, अब तो रास्ते जब मार्ग तो पूरा हो गया, अब वो समझा रही हैं कि राधिका यानी संदेश दे रही हैं। क्या इसमें प्रसंग क्या है कि उन्होंने कहा है कि जब उन्होंने वायु को अपना संदेश अपने प्रियतम श्री कृष्ण तक भेजने के लिए दूत बनाया है, तो उन्होंने उसे श्री कृष्ण तक जाने का मार्ग समझा दिया, ठीक है। और वे पवन को समझा रही हैं कि तेरे मुख तो है नहीं, तेरे में है न यह गुण। गुण क्या है, गुण कौन सा, तेरे मुख नहीं है, यानी मुख नहीं है। अतः तुम मेरे संदेश को अपने विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा उन्हें समझाने का प्रयास कर देना, अर्थात समझा देना। इसी का वर्णन पंक्तियों में किया गया है। क्या है
कि तेरे में है न यह गुण, या तेरे में यह गुण नहीं है। कौन सा गुण नहीं है? अर्थात तेरे मुख नहीं है। जो तू व्यथाएं सुनाए, जो तू मेरा सारा दुख, मेरी परेशानी सुना सकती हो। तो क्या करना है? व्यापारों को प्रखर, प्रखर माने तेज, ठीक है, प्रखर माने तेज बुद्धि, मत मत माने बुद्धि। व्यापारों, व्यापार कहते हैं अपने क्रिया, व्यापार क्रिया अपने जो भी क्रिया चातुरी से तो वहाँ उन्हें बता सकती है, उसे बताना। और युक्ति, युक्ति पूर्वक, अर्थात अपनी युक्ति के द्वारा, अपनी बुद्धि चातुर्य के द्वारा वहाँ पर तुझे समझाना। क्या कि हे पवन तेरे, क्या लिखेंगे, हे पवन तेरे मुख तो है नहीं, अतः तुम किसी भी बात को बोलकर समझाने में असमर्थ हो। यद्यपि यद्यपि तुम्हारे भीतर बोलने का गुण नहीं है, तथापि तुम अपने क्रिया व्यापारों और कुशाग्र बुद्धि द्वारा अपनी बात समझाने में सक्षम हो, यानी समझा सकती हो, है ना, समझाने से चलाना। कैसे? आगे बताती हैं कि बैठे जो हों निज सदन में मेघ सी कांते वाले। निज कहते हैं अपने, सदन माने घर, मेघ माने बादल, है ना, कांति माने मैंने क्या था, कांति माने उनकी सुंदरता, है ना, तो उनका तेज, ठीक है, मेघ के समान जिनकी छवि है ना। अर्थात वो कहती हैं कि जब तू वहाँ पहुँच जाए तो तुझे क्या करना है? वहाँ जा कर के मेरे अपनी कुशाग्र बुद्धि द्वारा मेरी व्यथा, मेरे प्रीतम को अपने क्रिया व्यापारों कुशाग्र बुद्धि से समझाना। और यदि वहाँ बादल के समान सुंदर, मेघ सी कांति माने उनके बादल के कांति माने अर्थात बादल की कांति के समान सुंदर वर्ण वाले वो प्रीतम अगर घर में बैठे हों, अपने घर में बैठने सदन में, तो चित्रों को इस भवन में ध्यान से दे। तो उस घर में जहाँ वो भवन में बैठे हों, उस भवन में उन चित्रों को तो ध्यानपूर्वक देखना, और देख करके क्या करना है? उस घर में ध्यानपूर्वक देखना है। फिर आगे समझाती हैं कि जो चित्र में विरह विधुरा का मिले चित्र को, यदि इसमें कोई ऐसा चित्र हो, जो ऐसी कोई स्त्री हो जो विरह से व्याकुल हो, विरह से व्याकुल हो, और कैसी विरह से व्याकुल हो? ऐसा चित्र इस भाव से छूकर जाना। अगर कोई स्त्री तुझे विरह से व्याकुल हो तो चित्र सुना, जाके निकट उसको भाव से होना, यानी उस चित्र के पास जा करके उसे इस भाव से लाना कि प्यारे हो के चकित जिससे चित्र की ओर देखे। अर्थात प्रिय श्री कृष्ण आश्चर्यचकित होकर के उस चित्र की ओर देखने लगे। आशा है यह श्रुत उनको हो सकेगी हमारी, और मुझे आशा नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास भी है कि वह उस चित्र को देख करके अवश्य ही उन्हें मेरी अर्थात अपनी प्रियतमा राधा की याद उन्हें अवश्य आएगी। अर्थात वो कहती हैं कि उस गृहिणी के चित्र को देखकर उन्हें अवश्य ही मेरी याद आएगी कि मेरी प्रियतमा अर्थात श्रीमती राधा भी मेरे विरह में इस प्रकार व्याकुल या व्यथित या दुखी होंगी। ठीक है, तो ये समझ आ गया। अब यहाँ तक हो गया आपको। अगला देखते हैं, और इसमें कोई डाउट, कोई शंका हो तो आप मुझे कमेंट से पूछ सकते हो। ठीक है। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, यदि उस घर में, उद्यान कहते हैं बगीचे को, उद्यान माने बगीचा, है ना, या उपवन, ये चित्र तो आप जानते ही हैं। हे पवन, यदि वहाँ उस चित्र में अगर विरह से उस चित्र में तुझे किसी ऐसे बगीचे चित्र दिखाई दे, ऐसे बगीचे दिखाई दे जिसमें सभी प्राणी क्या हो रहे हो, हों प्राणी विपुल उसमें घूमते वा, विपुल माने, विपुल कहते हैं ज़्यादा, विपुल माने अधिक, विपुल माने अधिक, तो विपुल माने जहाँ पर ज़्यादातर प्राणी हों, और उसमें कैसे घूम रहे हो, बावले से, पागलों के समान व्याकुल होकर के पागल में घूम रहे हों, तो क्या करना है? जाके सन्निकट माने पास, और उसके और हिलाना, उसे भी हिलाना। तो उस देवात्मा को श्रुत ब्रज के व्याकुल कराना, और उन देवात्मा को अर्थात कृष्ण को, जो ब्रज के जो प्राणी हैं, जो आप उनकी याद में क्या रहते हैं, व्याकुल रहते हैं, दुखी रहते हैं, इस प्रकार से तू उन्हें ब्रज के व्याकुलों की याद कराने में क्या हो जाएगी, सफल हो जाएगी। दोबारा सुन लें, कैसे लिखना है आपको। उस चित्र में
हे पवन, यदि तुझे किसी ऐसे बगीचे चित्र दिखाई दे जिसमें सभी प्राणी व्याकुल होकर अर्थात पागलों के समान इधर उधर घूम रहे हों, तो तू उस चित्र के पास जाकर उसे भी इस प्रकार हिलाना कि हमारे प्रीतम श्री कृष्ण का ध्यान उस ओर आकर्षित हो जाए, यानी आकृष्ट हो जाए। इस प्रकार तू उन देवात्मा श्री कृष्ण को उनके गृह में व्याकुल ब्रज के प्राणियों की, ब्रज के गोप ग्वालों की याद दिलाने में सफल हो जाएगी। समझ आ गया? अब देखिए इसमें क्या है, मैंने आपको प्रसंग भी लगभग समझा दिया है। इसमें शुरुआत में बोला था क्या समझाने प्रयास किया है। अब इसमें एक चीज़ आती है काव्यगत सौंदर्य। तो इसमें क्या है, इसमें पॉइंट नंबर डाल सकते हैं काव्यगत सौंदर्य लिख करके हेडिंग। उसमें क्या लिखना होता है, इसमें क्या चर्चा की गई है। इसमें चर्चा ये की गई है कि जो राधिका हैं उन्होंने देखो कितनी चतुराई से जो बिना मुख वाली यानी अमुखी पवन, बिना मुख वाली पवन के माध्यम से राधिका जी ने जो अमुखी पवन के माध्यम से राधिका के संदेशों को श्री कृष्ण को प्रदान करने की जो मतलब बुद्धिमत्ता है, कवि ने बहुत ही अद्भुत प्रयोग किया है। अर्थात कवि की जो कल्पना शक्ति है वह बहुत ही श्रेष्ठ है और मतलब उल्लेखनीय है और प्रशंसनीय है, दर्शनीय है। ठीक है, भाषा मैंने आपको बता दी है, खड़ी बोली इसमें। ठीक है, अलंकार में उपमा भी है और अनुप्रास भी है। ठीक है, और रस तो आप बताइए, वियोग श्रृंगार, विप्लम्ब श्रृंगार बोल सकते हैं, विप्रलम्ब श्रृंगार। और छंद आपको बता दिया मैंने, मदाक्रांता। ठीक है, अब देखिए तो इस प्रकार से आपको ये 4 पद हो गए हैं। 4 का मैं अगले इसमें पोस्ट करूंगा आपको और 4 का अगले में कर दूंगा। तो इस प्रकार से आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे करना और इसमें आपको फर्स्ट की अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्लियर नहीं हुआ है, कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।